देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से असम की राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। सोनापुर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। इसके अलावा वहां बसे लोगों को हटाने पर भी फिलहाल रोक रहेगी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने सोमवार को असम सरकार को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों 1 अक्टूबर तक देश में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई थी। इस बीच असम में एक्शन लिए जाने पर सर्वोच्च अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि असम सरकार शीर्ष न्यायालय की अवमानना कर रही है। इसी पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने हेमंता बिस्वा शर्मा को नोटिस जारी किया है। इसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार को नोटिस जारी किया है। बता दें कि असम सरकार ने आदिवासी जमीन पर अवैध अतिक्रमण बताते हुए बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी थी। इसके बाद फारूक अहमद समेत 48 याचिकाकर्ताओं ने इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर दी। 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोकने का आदेश दे दिया था। इसके बावजूद राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई किए जाने पर सर्वोच्च अदालत भड़क गया। अब इस मामले में 3 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होनी है। कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। शीर्ष न्यायालय ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ ये नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के सामने ये कहा था कि वे कार्रवाई फिलहाल नहीं करेंगे। इसके बावजूद ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का प्रस्ताव फिर से लाया गया और घरों पर चिन्हीकरण के साथ ही उन पर लाल स्टिकर लगाए जाने लगा। ऐसे में शीर्ष न्यायालय ने अब इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। देखना ये होगा कि आखिर राज्य सरकार इस पर क्या जवाब देती है, क्योंकि बीते दिनों साफ तौर पर शीर्ष न्यायालय की ओर से ये कहा गया था कि देश में आगामी 1 अक्टूबर तक के लिए किसी भी प्रकार से कोई भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इन सब के बावजूद असम सरकार की ओर से चिन्हीकरण और ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को लेकर सर्वोच्च न्यायालय भड़क गया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले असम के कामरूप जिले में बेदखली अभियान शुरू किया गया था, जिनमें 347 एकड़ से ज्यादा जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। यह अभियान हिंसक हो गया था। पुलिस की गोलीबारी में कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल बताए गए थे। इस गोलीबारी के कुछ दिन बाद एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो गया। गुवाहाटी से सटे सोनापुर में सैकड़ों मकानों को तोड़ दिया गया। प्रभावित परिवारों में मुसलमान परिवार भी शामिल हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।